वेलकम टू माय चैनल। आज अपन क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर किया हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध पढ़ेंगे। समान रासायनिक प्रकृति के पदार्थों को जो एक ही प्रकार के कणों से बने होते हैं शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। एक ही पदार्थ के कणों के जैसे कैसे, जैसे लोहा, सोना, चांदी, जल, चीनी, ये सारे क्या हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। मिक्सर क्या होता है, दो पदार्थों के मिलने से जो भी दो पदार्थ मिलते हैं उनके मिश्रण से बने पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। जैसे कि जल और चीनी का मिश्रण, रक्त। अब रक्त एक मिश्रण है, कैसे मिश्रण है, क्यों? क्योंकि रक्त में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। वायु मिश्रण है, कैसे है? क्योंकि इसमें नाइट्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है और कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैस और जलवाष्प भी होते हैं। बालू और नमक का मिश्रण, समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी मिश्रण के उदाहरण होते हैं। अर्थात अपने को क्या है, तीन में ऐसे कर लेना, एक में तत्व, एक में यौगिक और एक में मिश्रण। अब देखो तत्व क्या होते हैं, एक ही प्रकार के कण हो उसमें, जैसे कि क्लोरीन, ये क्लोरीन का तत्व है बना। इसमें क्या क्या अणु है, इसके परमाणु, क्लोरीन के परमाणु बन के एक अणु बन गया और जी ये अणु मिल के एक तत्व बना लेंगे तो क्या होगा, ये सारे एक ही प्रकार के हैं ना इसमें, इसलिए इसको तत्व कहते हैं। यौगिक क्या होते हैं, यौगिक हमेशा सूत्र वाले होते हैं, CO2, H2O, जो भी ये सूत्र, किसी के भी सूत्र होंगे ना, सूत्र वाले सारे यौगिक कहलाते हैं। मिश्रण क्या होता है, इनके सूत्र नहीं होते, ये बिना सूत्र के ऐसे ही, जल में मिट्टी का मिश्रण, वायु में वायु, रक्त और बालू का, नमक का मिश्रण, जल चीनी का मिश्रण, ऐसे बोल के इसमें बताएं तब तो मिश्रण, और सूत्र के साथ करें तब तो यौगिक। पहचानने का तरीका बता रही हूँ। और जो भी सिंगल, इसमें एक ही प्रकार के अणु हो और सिंगल ऐसे सूत्र लिखा हुआ, O2, CO2 और Fe, ये सारे तत्व कहलाते हैं। किसी पदार्थ को अन्य प्रकार के तत्वों में भौतिक प्रक्रम द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, वे शुद्ध पदार्थ होते हैं। अर्थात उनको भौतिक पदार्थों से शुद्ध नहीं किया जा सकता, उनको रासायनिक पदार्थों द्वारा ही शुद्ध किया जा सकता है, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, चीनी, ये आदि। तत्व क्या होते हैं, अब मैंने बताया था आपको, एक ही प्रकार के अणु होते हैं जिसमें वो तत्व कहलाते हैं, और वो ये शुद्ध पदार्थ भी कहलाते हैं और तत्व भी कहलाते हैं। तत्व देखो, शुद्ध पदार्थ में कौन कौन से इंक्लूड होंगे, ये दोनों इंक्लूड होंगे। शुद्ध पदार्थ है ये दोनों, ये शुद्ध है और मिश्रण अशुद्ध है। ये शुद्ध पदार्थ है और ये अशुद्ध। तत्व किसी पदार्थ का मूल रूप होता है जो एक ही प्रकार के रासायनिक प्रकृति के बने होते हैं और जिसे किसी भी और भौतिक और रासायनिक प्रक्रिया द्वारा उसको अलग किया ही नहीं जा सकता, वो तत्व कहलाता है, जैसे कि लोहा, ऑक्सीजन, सल्फर, सोना, चांदी आदि। यौगिक क्या होते हैं, दो या दो से अधिक तत्वों के मेल से एक निश्चित अनुपात में रासायनिक प्रक्रिया द्वारा पदार्थ को यौगिक कहते हैं। अपने को पता है यौगिक हमेशा सूत्र से बनते हैं, सूत्र से बनते हैं तो अपन को निश्चित अनुपात लेना पड़ेगा, 1 अनुपात इसका लेना पड़ेगा, 2 अनुपात इसका लेना पड़ेगा। H2 हो गया, 2 इसका ले लिया, 1 इसका ऑक्सीजन का ले लिया, ऐसे निश्चित अनुपात में ही यौगिक का निर्माण होता है। जैसे कि जल, नमक, चीनी, अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, देखो इन सारे जो भी ये एग्जाम्पल दिए हुए यहाँ पे, इन सारे के सूत्र होते हैं, जो भी सूत्र वाले होंगे वो यौगिक होगा। अब मिश्रण की बात करते हैं। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण, दूसरा विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण वो होता है जिसकी बनावट समान हो, अर्थात उनके कणों को अपन पता नहीं कर पा रहे हैं कि अलग अलग नहीं कर पाते, तो वो समांगी मिश्रण कहलाता है। जैसे कि जल और नमक का घोल, अब वो घोल हो गया, उसको पता ही नहीं चल रहा है नमक का, और जब टेस्ट करते तो पता चल रहा है नमक है इसमें, बट ऐसे आंखों से नहीं दिखता। विषमांगी मिश्रण में क्या है कि ऐसे अपन को पता चल जाता है, जैसे कि मिट्टी है, मिट्टी के अंदर ये लीफ का कचरा और बाल वगैरह और कुछ एक्स्ट्रा ऐसे कचरे, छिलके वगैरह पड़े हुए होंगे, तो अपन को पता चल गया ये विषमांगी मिश्रण है। समांगी मिश्रण होता तो एक दूसरे में मिल जाता है, अपने को पता ही नहीं चलता कणों को कि अलग अलग, अपन पहचान भी नहीं सकते। विषमांगी मिश्रण वह मिश्रण जिसके अंश भौतिक रूप से अलग होते हैं और इनके कणों को अलग अलग पहचाना जा सकता है, जैसे लोहे की बुरादी और बालू का मिश्रण। ये एक ही मिश्रण है दोनों, ये एक ही, लोहे का बुरादा ले लिया और बालू ले ली। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। अब जो विलयन होता है, बोलते हैं कि विलयन क्या है, विलयन मिश्रण है या यौगिक है या तत्व क्या है, अपन को पता है विलयन क्या होता है, मिश्रण होता है। मिश्रण कैसा होता है, क्योंकि इसका कोई भी बिना ऐसे ही मिलाते हैं, यौगिक जैसे निश्चित अनुपात में नहीं करते। विलयन तो किसी भी टाइप से हो सकता है।
विलयन पदार्थ किसी तीन अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। जो भी विलयन होता है, देखो मिश्र धातु होती है, मिश्र धातु भी एक विलयन होती है, और नींबू पानी भी एक विलयन होता है, और वायु भी विलयन होती है। तभी तो मैंने बताया था जो वायु होती है वो ये होती है क्या, मिश्रण होती है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और ये सारे अन्य गैसें व जल वाष्प वगैरह पाई जाती हैं। मिश्र धातु है, मिश्र धातु भी एक प्रकार का विलयन ही कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसमें पीतल, जिंक और इन पदार्थों का मिश्रण होता है, और फिक्स अनुपात में इनका मिश्रण होता है। अनुपात का तो इतना कुछ भी नहीं है, बट ये मिश्र धातु कहलाती हैं। मिश्र धातु के उदाहरण है पीतल, जो भी जिंक और कॉपर से मिलकर बना होता है। किसका मिश्रण होता है? पीतल। जो पीतल होता है वो पिताजी। पीतल किसका होता है? तांबा और जिंक का, जिसमें अपन तांबा होता है 70% और जिंक होता है 30%। ये एक, अब अच्छे याद रखना कि जो भी मिश्र धातु होती है वो इसका उदाहरण होती है मिश्रण का, वो भी समांगी मिश्रण, अर्थात उनके कणों को अपन अलग अलग नहीं कर सकते। विलयन के कण समान रूप से वितरित रहते हैं, अर्थात इसके कणों को अलग अलग नहीं पहचाना जा सकता। जैसे कि नींबू पानी, इन दोनों का पानी का स्वाद एक ही आता है। अब पता चल गया विलयन वो है, वो भी एक समांगी मिश्रण है। अब क्वेश्चन आंसर है, ये पार्ट के अंदर से ही क्वेश्चन आंसर से है। शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हैं? अपने को पता है एक ही पदार्थ के कणों से मिलकर बने हुए पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहते हैं। उनकी रासायनिक प्रकृति समान होनी चाहिए। रासायनिक प्रकृति मतलब एक ही टाइप के उनके कण होने चाहिए। समांगी विषमांगी मैंने बता दिया आपको, संगठनों की बनावट समान होती है, इसमें समान नहीं होती, इसमें अलग अलग दिखती है। शक्कर और चीनी का विलयन, इसमें सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन। ये देखो विलयन, निलंबन और कोलाइड, ये तीन आपके आएंगे। इन तीनों में देखो ये दिया हुआ है। विलयन क्या होता है अपने को पता, समांगी मिश्रण होता है। दो या दो मिश्रण आ गया तब तो दो पदार्थ होंगे, और समांगी आ गया तो दो या दो से अधिक पदार्थ समांगी, अर्थात उनको अपन अलग नहीं पहचान कर सकते। इनके कणों में समांगिकता होती है। कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि आंखों से नहीं देख सकते। और जो इसका विलयन होता है ना, विलयन अपन आप ग्लास में विलयन डाल के देखना, नींबू का पानी डाल के देखना, और उसके फिर ऐसे उजाले में देखना, उसके अपन उसके आर पार नहीं देख सकते, अर्थात उसके अंदर से प्रकाश नहीं गुजर सकता। छानने की विधि के द्वारा अपन उसको विलयन को पृथक कर नहीं सकते, क्योंकि नींबू का पानी और चीनी, नमक सब अंदर अच्छे से घुल गया, और ये स्थायी होता है। यह एक निलंबन क्या होता है? विषमांगी मिश्रण होता है। देखो विलयन होता है समांगी मिश्रण, निलंबन और कोलाइड होता है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी में अपन को पता है समांगिकता नहीं होती, और बड़े बड़े कण होते हैं, आंखों से भी देख सकते हैं। इसमें निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं। अगर कोई अपन विषमांगी मिश्रण लेंगे, तो जैसे कि पानी ले लिया और उसमें लोहे की छीलन डाल दिया, अपन को पता है पानी के आर पार तो प्रकाश आराम से देख सकते हैं, अर्थात किरण को फैला सकते हैं और छान भी सकते हैं। यह स्थायी होते हैं। स्थायी उसको बोलते हैं कि अच्छी तरह से घुल मिल जाए और आराम से उसको अपन अलग नहीं कर सकते। कोलाइड विषमांगी मिश्रण होता है, समांगिकता नहीं होती है, और इसमें एक ही निलंबन और कोलाइड में एक ही डिफरेंस है कि निलंबन के जो भी कण होते हैं उनके आकार बड़ा होता है, और इसके कणों का आकार छोटा होता है, आंखों से नहीं देख सकते। निलंबन में अपन आंखों से देख सकते हैं, और ये टिंडल प्रभाव दर्शाते हैं। टिंडल प्रभाव क्या होता है कि ये प्रकाश के मार्ग को दृश्य बनाते हैं। जैसे कि अपन देखते हैं कि खिड़की और छोटा सा खड्डे में से अगर प्रकाश, सूर्य का प्रकाश आता है, तो अपन को एक से लाइन जैसे दिखता है, जैसे जिसमें पूरे कण होते हैं वो एक दूसरे से ऐसे ऐसे भागते ब्राउनी गति करते हुए दिखाई देते हैं, वो टिंडल प्रभाव कहलाता है। छानने की विधि से इसके कणों को पृथक नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि विलयन के जैसे ये इसमें कण बहुत ही छोटे होते हैं, समांगिकता तो नहीं होती, बट कण छोटे होते हैं और ये अस्थायी होते हैं। थैंक यू फ्रेंड।